ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं आपका वीक नंबर 33 में। दोस्तों, ये शानदार क्रेजी और नॉन स्टॉप वीक था। लोग उड़ के आ रहे हैं मलेशिया बहुत सारे मीटिंग के लिए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखे थे संडे को, मैं ईपो में था, एक स्टेट या फिर एक सिटी जो नॉर्थ साइड में है, वन एंड ओनली दातो श्री विजय ईश्वरन के साथ कॉन्वोकेशन के लिए। दोस्तों, जो कि ग्रेजुएट्स के लिए था 2021 2022 के लिए, क्वेस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए। ओके, हमारा यूनिवर्सिटी दातो श्री विजयेश्वरन की लेगेसी के लिए, राइट, जो कि सबसे अफोर्डेबल हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, किसी के लिए भी, सबके लिए भी, रिगार्डलेस कि आप कोई भी रेस या फिर समुदाय या रिलीजन के हो। ओके, और मुझे इतना गर्व हो रहा था जब मैं उनकी बातें सुन रहा था, हमारे मेंटर, हमारे विजनरी की बातें सुन रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था, जो कि चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के। और उनको जब मैं देख रहा था, और मैं सब ऐसे स्टूडेंट्स को देख रहा था जो वहाँ जा रहे थे ऊपर और उनको थैंक यू कर रहे थे, जो डॉक्टर्स थे वो ग्रेजुएट हो रहे थे। ओके, जो कि डिफरेंस लाएंगे दुनिया में पॉजिटिवली। ओके, तो हम बस वहाँ पे बस नेट रिदम के बारे में हमारे नेटवर्क में नहीं बात करते हैं। रिदम सारे क्यूआई ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं जो भी हम कर रहे हैं। ओके, कि जो भी हम कर रहे हैं वो इस इंसानियत को हेल्प करने के लिए है। वो और जापा एक ही फैक्ट पे बिलीव करते हैं कि एक दूसरे को सबको बढ़ाना है, रेज योर सेल्फ, कि आप सारे मैनकाइंड को हेल्प करो, जो कि कोई भी आप कंट्री से हो, कहीं पे भी आप दुनिया में हो। जो कि प्राउड मोमेंट था क्यूआई यू के लिए। ये जो वीक में बहुत सारे मीटिंग्स थे, सब एक्साइटेड हैं। ओके, सब सुपर एक्साइटेड है वीकॉन के लिए। 7 से 11 अक्टूबर में टिकट सेल्स बंद हो चुकी हैं क्योंकि हम सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो अपने अपलाइन से बात कीजिए, शायद उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स हो यहाँ वहाँ। ओके, मेक श्योर करिए कि आप नेक्स्ट ईयर के वीकॉन के रजिस्टर करिए। जैसे ही वीकॉन खत्म होता है तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ वीकॉन के लिए। अनबिलीवेबल होने वाला है दोस्तों, राइट, बहुत क्रेजी होने वाला है। वेट नहीं कर पा रहा हूँ कोर से मिलने के लिए, अलायंस से मिलने के लिए, वी पार्टनर्स से, वी एवीपी से मिलने के लिए, वी काउंसिल से। मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ आप सभी को, अभी आप सभी से मिलने के लिए एरिना में, ताकि आपका सबका मैं जो आवाज़ है वो सुन सकूँ, वो पैशन को सुन सकूँ कि ये जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोग पार्ट बने हैं, क्यूनेट वी का, दातो श्री विजयेश्वरन जापा के फैमिली का पार्ट बने हैं। इस हफ्ते अगर मैं आप सबसे बोलूं कि मैं ऑनलाइन था, कुछ चीज़ें चेक कर रहा था, और तभी मैं एक छोटी सी वीडियो में मेरी नज़र पड़ी। ओके, और मेरा नज़र उस पर अटक गया। सारे दिन भर मैं उसके बारे में सोचने लगा, और मैं चाहता हूं कि आपसे मैं शेयर करूं। चाहे वो आप जो कोई भी हो, चाहे आप आपने बिजनेस स्टार्ट किया रिसेंटली, या फिर आप बहुत दिन से हो, या फिर आप वी एम्बेसडर हो, या फिर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपका अपना चीफ अपने दिल से बात कर रहा हूँ। ओके, ये जो व्यक्ति इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में जो बात कर रहे थे, ओके, 4 जीवन की सच्चाइयों के बारे में उन्होंने बोला। और जो भी उन्होंने बोला कि अगर आप ये 4 सच्चाइयों में विश्वास करते हो और इनमें इनमें अपने सारी ज़िंदगी को देखते हो, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। और मैं उनको जब सुन रहा था लगातार और लगातार और लगातार सारी दिन भर, जब मैं वो चीज़ अपने बेटे को सुनाया, अपने फैमिली के साथ था मैं सारा दिन। और सच में इसमें बहुत सच्चाई है दोस्तों। प्लीज़ ध्यान से सुनिए मुझे। मैं आपका अपना चीफ आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, चाहे आप कोई भी हो, आप कहीं पे भी हो, अगर आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो अकेले, अगर आप अपने ग्रुप के साथ देख रहे हो, अगर आप एक बड़े स्क्रीन में देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि अभी अपने दिमाग को एम्प्टी कीजिए। एम्प्टी और कब कीजिए, अपने दिल को खोलिए और सुनिए मुझे। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। ओके, मैं हमेशा इन चीज़ों पर विश्वास करता हूं कि आपको ओरिजिनल होने का कोई ज़रूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, राइट। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत आर्ट है सक्सेसफुल होने का, कि सबसे बेस्ट कॉपी कैट बनिए, ऐसे लोगों से सीखिए या फिर इन चीज़ों से सीखिए। जैसे कि दातो श्री विजयेश्वरन बोलते हैं कि जिस दिन आप सीख सकते हो एक पत्थर से, आप अपना ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा पोटेंशियल में जीने के लिए तैयार हो जाओगे। मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ वहाँ तक। मैं उनसे सीख सकता हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से सीख सकता हूँ। मुझे उनको इज्जत देना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए। ओके ओके, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड से सबसे हाईएस्ट में जीते हैं, वो अपने ऊपर कठोर रहते हैं किसी और से ज़्यादा। और मेरे लिए दातो श्री विजयेश्वरन जापा और कुछ लोग हैं जो मैं जिनसे एक्सपोज्ड हूँ, और इनको मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनके शब्द मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ओके, और वो मेरे हृदय को बहुत टच किया। ओके, और मैं उसके बारे में सोच रहा था, और मैं चाहता हूँ कि आपसे भी शेयर करूँ कि 4 जीवन की सच्चाई। तो मैं आपका अपना चीफ वीक 33। ओके, आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए। फोकस कीजिए अपने टीएटी पे, जागिए, उठिए, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, वीक ऑन आ रहा है।
ओके, बॉर्न टू द फ्लाई वर्ल्ड टूर चल रहा है, सारी दुनिया में चल रहा है। अदली, डेविड, सती, अरुण, डेविड, डेव जोल सब ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, अब लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं, कुछ कुछ मिनट्स मुझे ध्यान से सुनिए। ये 4 जीवन की सच्चाइयां हैं दोस्तों। ओके, और ये वो शेयर कर रहे थे। जब मैं उनको सुन रहा था तो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ये अप्लाई होता है सब लोगों में, आप में, मेरे में। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो में कोई वैल्यू है तो अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने टीनेजर से शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए, किसी से भी शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि ये 4 जीवन की सच्चाइयाँ हैं। अगर मैं बोलूँ ये समरी है दातोश्री विजयेश्वरन ओके जापा, मेरी माँ से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे जो टीचर्स है, मेरे जो टीचर्स हैं, सब चीज़ ये चीज़ मैं उनसे भी सीखा हूँ और समराइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो ट्रूथ है, जो आपकी पास्ट है, जो आपका बीता हुआ कल है, वो बदला नहीं जा सकता है। और कभी कभी हम अपना बीता हुआ कल से बंधे हुए रह जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, हम उस दर्द को लेके चलते हैं, हम उस पछतावा से लेके चलते हैं कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे बिताएं फ्यूचर में। ओके, और कभी कभी ये हमारे लिए ज़्यादा वजन हो जाता है, आपको उड़ने नहीं देगा वो चीज़ दोस्तों, राइट। कभी कभी लगता है कि एक बड़ा बॉल है जो आपको अटैच हो चुका है और आप अपने ड्रीम्स की तरफ दौड़ के नहीं जा सकते हैं और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने पुराने जिंदगी को बदल नहीं सकते हो दोस्तों। आपको भूलना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा वो सारे अफसोस जो आपके अंदर में है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप आगे बढ़ नहीं सकते अगर आप अपना बीता हुआ कल को याद करके पकड़े रहो। और हम सब परफेक्ट नहीं थे, हम बहुत ही अलग जिंदगी जी रहे थे और हमें एक रियलाइजेशन आया जब हमारे अंदर हमारे एक मेंटर आए और कभी कभी हमें समझ में आया कि हम कोई फरिश्ते नहीं हैं अपने पुरानी ज़िंदगी में और हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। तो अपने पुरानी ज़िंदगी को पकड़े मत रखिए, उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने जो भी किया था उससे सीखिए, लेकिन आपको भूलना पड़ेगा, आपको वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ नहीं पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अपना गलती को मानना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन उठा के किसी को माफ़ी मांगना चाहते तो माफ़ी मांग लीजिए, आपको अपने दिल से माफ़ी मांगना पड़ेगा। और अगर किसी ने आपको हर्ट किया और आपका ट्रस्ट को उसने तोड़ा और अगर वो भावना से आप अपने आप को रोक रहे हो और वो बंदा अच्छा ज़िंदगी जी रहा है, तो आप एक पागल हो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो पहली सच्चाई अगर आपको मैं बताऊं कि आपका जो पुराना ज़िंदगी है वो बदला नहीं जा सकता है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। सीखिए उस गलती से, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। उसको पकड़े मत रखिए, उस दर्द को या फिर वो गिल्ट को पकड़ के मत रखिए। ऐसे भी हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया है। वो उदासी के पल या वो दुखों के पलों को भूलिए और आगे बढ़िए। तो बस याद करिए वो खुशियों के पल या फिर वो प्यार की भावना जो आप दोनों में थी, और ये सोचिए कि वो ऊपर से आपको देख रहे हैं और वो चाहता है कि आप आगे बढ़िए, और वो चाहता है कि वो इंसान चाहता है कि आप लिमिटलेस पोटेंशियल तक जाइए, आप उड़िए। और ये पहली सच्चाई है जो कि आपको हर समय याद करना पड़ेगा कि आपको अपना पास्ट भुलाना पड़ेगा। दूसरी सच्चाई उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि जो खुशी है वो आपको अंदर से खोजना पड़ेगा, और मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ दोस्तों। और मेरी माँ ने ये सिखाया, ओके, दातोश्री विजयेश्वरन के फादर ने सिखाया, ओके, दातोश्री विजयेश्वरन ने खुद सिखाया। कभी कभी हम हर जगह खुशी खोजते हैं, राइट, चीज़ों पे, दिस दैट, कहीं कहीं कुछ खोजते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आपको, अंततः अगर मैं बोलूँ, अगर आपको आप खुशी के लिए दौड़ रहे हो, आपको नहीं मिलेगा। आपको खुशी अंदर से खोजना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ की वजह से आप खुश हो और वो चीज़ अगर हट जाए तो आपकी खुशी भी चली जाए, तो वो एक्चुअली में आपकी खुशी नहीं है, तो वो आपकी सच्ची खुशी नहीं थी। तो मैं उस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है, ओके, जो खुशी है वो सच्ची सच्चाई है, और वो मुझे इस बिज़नेस की वजह से मिला, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। क्योंकि मुझे खुशी यहाँ मिला, क्योंकि यहाँ पे आप अकेले सक्सीड नहीं हो जाते हो, आप तभी सक्सेसफुल होते हो जब आप दूसरों को हेल्प करोगे सक्सेसफुल होने के लिए। और मुझे इस कंसेप्ट पे प्यार है, और मैं आज अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन इस प्रोसेस में मैं बहुत लोगों की मदद कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, जो कि आमतौर पे पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री का एम्बेसडर भी हूँ, क्योंकि रिदम एक कंसेप्ट में बिलीव करता है कि रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, और ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो फॉर्म है सबसे बेस्ट फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन जो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूँ आपसे, जो खुशी है उसे आपको अपने अंदर खोजना पड़ेगा दोस्तों। तो कभी कभी आपको रुकना पड़ेगा और अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप सच में खुश हो, ओके, और आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि आपको अंदर से किस चीज़ पे खुशी मिलता है, और वो चीज़ करिए। मेरे लिए किसी और की मदद करना या फिर
उसको उसकी लिमिटलेस पोटेंशियल तक उसको आगे बढ़ना, या फिर अपने फाउंडर्स दातोशी विजयेश्वरन, जापादास बिस्मार्क के को दिए हुए वादों को पूरा करना, उनकी ड्यूटी को पूरा करना, या फिर जो वादा मैंने अपने माँ को दिया था। और तभी जब आप सच्ची खुशियों को खोजते हो जो कि आप किसी और को दे रहे हो, ओके, अगर आपकी खुशी बाहर से है तो आप खुशी बांट नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो अंदर है वही दे पाओगे, वही आपको असली खुशी देगा। ओके, तो आपको अंदरूनी खुशी महसूस होनी चाहिए। तो कभी कभी आप रुकिए, ब्रेक लीजिए और पूछिए अपने आप से कि आप सच में खुश हो, क्योंकि जो अल्टीमेटली सारी चीज़ व्यर्थ है अगर आप अंदर से खुश नहीं हो। तो खुशी ही सब कुछ है दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जो खुशी है वो आपको सिर्फ अंदर ही मिल सकता है। तो ये जो जर्नी है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, या फिर ये जो जर्नी है नेटवर्किंग का, या फिर जो जर्नी है दूसरे की ज़िंदगी बदलने का, या फिर अपनी ज़िंदगी बदलने का, आप एक्चुअली में अंदर खुश रहो। क्योंकि अगर आप अंदर से खुश रहोगे तो आप एक बहुत पावरफुल अपलाइन बनोगे, और आप कोई भी सिचुएशन अगर आप जो भी फेस कर सकते हो, आप अनबिलीवेबल रहोगे, आप आज़ाद रहोगे। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपके पास 24 घंटा है, और मेरी बस यही दुआ है कि आप 24 घंटा आप खुश रहो। अब हमेशा शायद ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और वो बहुत खूबसूरत दिन रहते हैं। ओके, और कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स भी थे, ओके, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है। बस याद रखिए कि जो खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर ही मिल सकता है। ओके, आपके पास वो शक्ति है कि आप खुश रहो। किसी और को पावर मत दे दीजिए, किसी और को वो शक्ति मत दे दीजिए, क्योंकि जो खुशी है वो आपके चॉइस होना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी है। आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि आप खुश रहो, और आप उस ताकत का इस्तेमाल करो, और आप डिसाइड करो कि आप जो अपनी बाकी की ज़िंदगी खुश होकर बिताओगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बिज़नेस आपको वो खुशी दे जो कि मुझे और बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को ये खुशी दे रहा है। ओके, और जो तीसरा चीज़ है जो पावरफुल है, ओके, उसको बोलते हैं दयालु बनना, या फिर काइंडनेस। ओके, ये मुफ्त में आता है। जो दयालुपन है वो फ्री होती है। ओके, हम इतना जल्दबाजी में रहते हैं कि हम बुराई करते हैं लोगों का, हम बहुत फास्ट होते हैं कि हम किसी पे घृणा करते हैं, गुस्सा करते हैं, और हमारे पास दयालुपन या फिर काइंडनेस नहीं होता है। तो अपने आप को पूछिए आज कि आज हर दिन क्या आप ये प्रैक्टिस करते हो काइंडनेस? ओके, कितनी बार आप अपने वाइफ को बोले हैं कि वो बहुत खूबसूरत है? क्या आपने कभी फ़ोन उठा के बोला है अपने पेरेंट्स को कि आप थैंक यू एंड लव यू? ये टोटली फ्री है। ओके, कोई अगर बोला कि नहीं चीफ उसमें पैसा लगता है, बट आप किसी और का वाईफाई इस्तेमाल करके भी कॉल कर सकते हैं आजकल, राइट? या फिर आप कोई होटल लॉबी जाके वहाँ भी वाईफाई यूज़ करके अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो काइंडनेस फ्री है। अगर आपके पास $1000 है और अगर आप $100 भी किसी को देते हो, ओके, तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, $100 देने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि चैरिटी मिलियंस में देना है, उसी को चैरिटी बोलते हैं। नहीं, $100 भी दोगे तो भी किसी की फैमिली में डिफरेंस आएगा, तो ये चैरिटी है, ये दयालुपन है। हमें कितना ट्रेनिंग मिलता है और कॉन्फ्रंट करते हैं हम कि हम कोच भी बने। ओके, लेकिन आप कोच भी काइंडनेस के साथ भी बन सकते हैं। आप कॉन्फ्रंट कर सकते हो काइंडनेस के साथ। आपको हमेशा गुस्सैल होने की ज़रूरत नहीं है इसे समझने के लिए। ओके, दयालु बनना फ्री है। ओके, अगर मैं बोलूँ आपसे कि ऐसा चीज़ जो कि फ्री है, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। ओके, अपने फैमिली से काइंड रहिए, सोसाइटी के लिए दयालु बने रहिए, आप हर चीज़ में दयालु बने रहिए। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ दोस्तों, मैं इस चीज़ को बहुत अट्रैक्ट करता हूँ, और इसको इतना प्रैक्टिस करना चाहिए जितना आप कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूँ बोलना फ्री है, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ ये बोलना फ्री है। अब कुछ भी अच्छा चीज़ बोलना वो भी फ्री है। आप एम्पावर करो, एनकरेज करो उसको, वो भी फ्री है। मदर टेरेसा बहुत दिनों पहले बोले थे, ओके, वो हमेशा बोलते थे कि 1 बिलियन लोग, ओके, बेड में जाते हैं हर रात को बिना खाना खाए हुए, हंग्री जाते हैं, लेकिन आज 7 बिलियन लोग बेड में जाते हैं भूखे, ताकि वो वेट करते हैं कोई उनको अगले दिन उनको दयालु बने और खाना दे। तो काइंडनेस फ्री है, दयालु बनना फ्री है। चौथा चीज़ जो मुझे बहुत प्यारे इस चीज़ पे, वो बोले थे कि आप तभी फेल करोगे जब आप छोड़ दोगे, आप क्विट कर दोगे। ओके, और ये हमारे बिजनेस में अप्लाई होता है, हमारे रिलेशनशिप पे, हमारे पेरेंटहुड, हमारे सिस्टरहुड, हमारे हस्बैंड एंड वाइफहुड। ओके, आप एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, या फिर एक नेटवर्क के हिसाब से, या फिर वी के मेंबर के हिसाब से, हर चीज़ में अप्लाई होता है दोस्तों। आप
तभी फेल करोगे जब आप छोड़ दोगे। आप फेल ही नहीं कर सकते जब आप क्विट नहीं करोगे। ओके, आप अगर आप बोलोगे मैं इस पे फेल कर दिया, उस पे फेल कर गया, नहीं, वैसे वो सच्चाई नहीं है। आप फेल ही नहीं कर सकते नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप छोड़ोगे नहीं बिजनेस, राइट? क्योंकि टेक्निकली जब आप छोड़ोगे तभी आप फेल करोगे। तो अगर आप छोड़ोगे नहीं तो बहुत बड़ा करोगे बिजनेस में। तो अगर मैं आपको एक ही शब्द बोलूं कि आप क्विट करोगे तो ही आप फेल करोगे। तो अपने ऊपर, अपने ड्रीम्स को क्विट मत कीजिए, अपने डाउनलाइंस को क्विट मत कीजिए, अपने डाउनलाइंस को मत छोड़िए। आप इस कंपनी को छोड़िए मत, आप अपने सपनों को मत छोड़िए, राइट? आप उन जिंदगियों को मत छोड़िए जो आप पे डिपेंडेंट है। ओके, मत छोड़िए उन चीज़ों को। आप तब भी फेल करोगे जब आप छोड़ोगे। ओके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुझे दातोश्री विजयेश्वरन के बातों को याद कर रहा हूँ मैं, और वो हमेशा यही बोलते हैं। तो इस वेडनेसडे मैसेज जो 4 सच्चाई है जिंदगियों का, तो कि आप, जो कि आपको हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए और याद करना चाहिए। ओके, और तभी आप अपने अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलीश करोगे, आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत बनेगी। और मुझे बहुत प्यार है इस चीज़ पे, ये सारी चीज़ों पे। जो पुरानी चीज़ें वो बदल नहीं सकते आप, आपका पास्ट बदल नहीं सकते हो। नंबर 2, अपने खुशी आपको अपने अंदर ही मिलेगा बस, राइट? तीसरा चीज़, दयालु बनना, वो बिल्कुल मुफ्त है, राइट? और आप तभी फेल करोगे जब आप छोड़ोगे चीज़ों को। मैं आपका अपना चीफ, और आप सभी से यही बोलूँगा कि अपने पुराने चीज़ों को छोड़िए, उससे अपने फ्यूचर को डिसाइड होने मत दीजिए, ताकि आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुँचो, अपने अंदर तक खुश रहो। ओके, आप अंदर खुश रहो, आप बस खुश रहो जो भी आप कर रहे हो, और आपके अंदर वो शक्ति है, ओके, कि आप खुश रहो। किसी और पे वो पावर मत दे दो कि वो आप पे कंट्रोल करे। हमेशा दयालु बने रहिए। ओके, अपने ऊपर दयालु बने, अपने आसपास के लोगों के लिए दयालु बने। ओके, और तभी फेल करोगे जब आप छोड़ोगे चीज़ों को, और आप नहीं छोड़ोगे तो आप डेफिनेटली बड़ा करोगे बिजनेस में। लव यू गाइज।